सो फ्रेंड्स, ये है पापा का नाश्ता। मैंने बनाया था, ये नमक पारे बनाए थे। ये नमकीन का पैकेट मंगवा दिया था और एक बिस्किट का पैकेट था, क्योंकि मतलब दोपहर दोपहर में उनको भूख लगे तो अपना वो खा लें। और ये खाना मैं भेज रही हूँ, वैसे वो आते हैं तो खा लेते हैं। और ये मतलब ये वैसी चीज़ें हैं जो दोपहर में उनको अगर भूख भूख लगे तो अपना मतलब खा लें। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहती हूँ और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना चाहती हूँ फ्रेंड्स। किसी को मतलब कोई कुछ कह ना पाए, मैं अपना शिकायत का मौका किसी को देना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे पापा का जो मैंने नाश्ता वगैरह है ये मैंने यहाँ पे रख लिया। इसको मैं बैग में एक झोले में रख दूँगी। और हस्बैंड जा रहे हैं गांव, हैप्पी भी जा रही हैं तो वो दे के आ जाएंगी। और पापा मैं बाद में आपको एक वीडियो उसका बना के पूरा बताऊँगी वो क्यों नहीं रहना चाहते, उनको यहाँ नहीं अच्छा लगता है। वो एक जगह बंधा मतलब बंधे बंधे नहीं रहना चाहते हैं। हर किसी के घर की बात यही होती है, तो एक जगह टिके। और जो इंसान गांव में रहता है तो उनको तो अंदर मतलब एक कमरे में बंद कर दो तो नहीं रह सकते हैं, उनको दो चार लोग बैठे साथ में तभी अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ की। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पोखराम ब्लॉक में आपका ढेर सारा तहे दिल से वेलकम है। और फ्रेंड्स, काफ़ी लोग बोल रहे थे वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। और काफ़ी लोगों को मेरी प्रॉब्लम पता भी है और कुछ लोगों को नहीं भी पता है। तो शायद उन्हें नहीं पता होगा तभी वो बार बार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे वीडियो के लिए। तो बहुत ही हिम्मत जुटा के आज वीडियो मैंने बनाया है। हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, मन नहीं करता है, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ मैं आपको। काफ़ी लोगों का कहना है कि आपकी सासू माँ को क्या हो गया था, कैसे क्या हुआ अचानक से, कैसे क्या हो गया अचानक से, सब कुछ अच्छा था। तो सच में फ्रेंड्स, हम लोग को भी कुछ नहीं पता था, एकदम अचानक से इतना सब कुछ हो गया, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। तो मंडे था, सोमवार, मतलब सावन का पहला ही सोमवार था वो। और यहाँ पे मैंने भी पूजा की, मैं भी व्रत थी, हैप्पी व्रत थी। हम भी लोग मतलब हम हैप्पी मंदिर गए पूजा की। और कोई बात नहीं थी वहाँ पे, मम्मी ने पूजा की, व्रत नहीं थी वो, पूजा वूजा करने गई थी, मंदिर गई थी। और बात बात होती रहती थी फ़ोन से, हैप्पी की, कहीं हैप्पी ने मिलाया, कहीं हमने, कहीं इन्होंने, मतलब बात होती रहती थी। तो कोई बात ऐसी नहीं थी कि मतलब उनकी कोई बुखार हो या उन्हें कुछ जुकाम हो, खांसी हो, मतलब कोई भी बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सो सोमवार का मतलब पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, रात हो गई। और मम्मी सोमवार के दिन मंदिर गई, भजन किए, सब लोग बोल रहे थे गांव में, भजन खूब मतलब गाए, दो तीन भोलेनाथ के भजन गाए। और भोलेनाथ की शिवलिंग को जो होती है तो उसको दबा दबा के उन्होंने पैर छुए उसके। और कभी सत्संग नहीं जाती थी मम्मी, और गुरुवार के दिन वो सत्संग गई थी। गुरुवार को यहाँ पे आई थी, गुरुवार को आई और शुक्रवार को आई, शनिवार का दिन बीच था, नहीं आई थी शनिवार को, फिर संडे आई, फिर मंडे का दिन बीच रहा। 3 दिन लगातार यहाँ पुखरायाँ आती रहीं वो। तो कोई ऐसी बात नहीं थी फ्रेंड्स, ये भी नहीं है कि वो बाइक से आई हों, वो पैदल चली आती थी। इतनी मतलब वो उनमें उनके अंदर इतनी ज़्यादा फुर्ती थी, इतनी ज़्यादा फुर्ती थी कि वो पैदल ही आती थी। कभी किसी का मतलब ये नहीं सोचा कि मुझे कोई बाइक मिल जाए या इनसे बोल दें कि तो हमें लेके आओ। वो मतलब उनका जब मन हुआ वो चली आती थी, कहती नहीं थी किसी से। तो फ्रेंड्स, सोमवार को शाम को उन्होंने खाना बनाया, वो व्रत नहीं थी, कह रही थी भूल गए, मतलब व्रत तो रहती लेकिन ये कह रही थी मेरे दिमाग से निकल गया कि आज सोमवार है, याद नहीं रहा हमें। तो उन्होंने खाना बनाया शाम को, पापा ने खाया, मम्मी ने खाया। और इसके बाद 9:30 का टाइम हुआ। 9:30 के टाइम जो मतलब गांव में मोहल्लों में सभी औरतें बैठी रहती हैं, तो वो भी 2-3 लोग हमारे मोहल्ले में हैं, चाची वगैरह, तो उनके साथ बैठी, बातें की सबसे 9:30 बजे तक। फिर उन्होंने पापा की बाल्टी रखी, मतलब बाहर पापा जल्दी उठते हैं, 3 बजे के टाइम सुबह वो उठ जाते हैं। तो बाल्टी वाल्टी रखने के बाद फ्रेंड्स उन्होंने कुंडी वुंडी बंद कर दी, मतलब अंदर से ताला वाला डाल दिया और वो लेट गई आके। और उसके बाद 10 बजे हमारे पास फ़ोन आया रात को, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, रात को 10 बजे फ़ोन आया कि तुमने खाना खाया कि नहीं। तो हमने कहा हमने तो खा लिया। मम्मी से हमने पूछा आपने खाया कि नहीं खाया, बोली हमने भी खा लिया खाना। तो बोले ठीक है सो फिर, मतलब 10 बज चुके थे, गांव में जल्दी सो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है मम्मी। और बस
फ़ोन इतनी बात करके काट दिया। कोई बात और ना उन्होंने बताई ना मैंने पूछी थी, कोई मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे माइंड में। इसके बाद तुरंत 2 मिनट बाद जैसे ही फ़ोन कटा, इसके बाद फिर तुरंत उनका फ़ोन वापसी आ गया। तो मैंने कहा बताओ मम्मी क्या है, तो एकदम से बोली कुछ नहीं, वो उनका फ़ोन था, उसमें भजन कीर्तन वगैरह थे, मतलब सॉन्ग। तो वही वो मतलब सॉन्ग बजाने की कोशिश कर रही थी, तो सॉन्ग ना बजने की जगह पे वो मतलब कॉल हमारे फ़ोन में लग जा रही थी। तो बोल रही थी कि मतलब फ़ोन लगा रहे हैं और पता नहीं क्यों बार बार लग जाता है तुम्हारे फ़ोन में। तो हमने कहा एक लड़की है मतलब बिटिया मोहल्ले की, तो मैंने कहा उसी से आप बजवा लो, तो वो बजा देगी। बोले ठीक है। तो बस इतनी बात हुई थी। इसके बाद ना कोई कॉल आई, ना कुछ कोई कॉल वॉल नहीं आई। और फ्रेंड्स मैं वैसे 4 साढ़े 4 बजे के टाइम मॉर्निंग में उठ जाती थी डेली, और उस दिन मेरा थोड़ा लेट हो गया उठने में। तो लेट हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, आँख मतलब देर से सोई तो थोड़ा सा मतलब लेट हो गया उठने में। और वही 4:45 का टाइम था, वहाँ गाँव से फ़ोन आया। तो सुबह ही सुबह का टाइम, सुबह फ़ोन आ जाए तो समझो सुबह कोई ऐसे तो करता नहीं है। तो बस इन्होंने उठाया, हस्बैंड ने, बोले हेलो। तो मोहल्ले से ही कॉल थी। तो बोले आ जाओ, मम्मी की तबीयत सही नहीं है, मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो ये जाने लगे। तो मैं ये बोले कि तुम हैप्पी की तैयारी करो। तो मैं बस झाड़ू वाड़ू उठाने मतलब ये अपनी गांव जाने की तैयारी करने लगे, कपड़े वपड़े पहन के, और मैं अपना झाड़ू लगाने लगी। लेकिन मेरा मन नहीं किया, और यही अकेले जा रहे थे। पहले मुझे बिल्कुल ये भी कंफर्म नहीं था कुछ हो गया है घर में। तो मैंने सोचा मम्मी की ऐसी तबीयत ख़राब हो गई, वो सोचती मतलब उनका मैं क्या बताऊँ, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम झेली है अपनी लाइफ में। तो मैंने सोचा मम्मी टेंशन करती रहती हैं, इसी वजह से शायद उन्हें कोई मतलब दिक्कत हो गई है। तो फ्रेंड्स मेरे जो हस्बैंड के एक भाई थे, मतलब इनसे बड़े थे, तो वो एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मी बहुत टेंशन उनकी किया करती थी, और बहुत ही मतलब बड़े थे, शादीशुदा, शादी हुई नहीं थी, मतलब शादी होने वाली थी, मतलब ये समझो शादी करने लायक थे खूब, मतलब एज उनकी अच्छी खासी थी, 22-23 साल के। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, उन्हीं की टेंशन बहुत लेती थी मम्मी। मेरे सामने की बात है, मेरी शादी से पहले की ये बात है, मैंने तो उनको कभी देखा नहीं है, बस फ़ोटो वोटो देखी है मैंने। तो फ्रेंड मैंने सोचा कि मम्मी वही मतलब अभी तक वो सोचती रहती थी, हर किसी की है माँ को तो बच्चों की याद आती है। तो मैंने सोचा मम्मी वही सोचती हैं, तो यही टेंशन हो गई उन्हें। तो उनका बीपी बढ़ जाता था, तो यही लगा मैंने। तो फिर मेरा दिल नहीं माना, फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा पूछें तो मतलब हो क्या गया उन्हें अचानक। मेरा झाड़ू लगाने में मन नहीं हुआ। फिर मैंने फ़ोन किया तुरंत, मतलब दूसरे जगह, जिसका फ़ोन आया था उसकी जगह नहीं, मतलब मैंने दूसरी जगह फिर फ़ोन किया अपने मोहल्ले में दूसरे लड़के को। तो उसने बोला कि ताई जी बोलता था, बोला ताई जी एक्सपायर हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो जब मैंने मुझे बताया तो मेरे मतलब हाथ पैर ऐसे ऐसे काँपने लगे कि 10 बजे रात को बात हुई, अचानक से क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने इनको भी बताने में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या, लेकिन मैंने कहा मैं भी चल रही हूँ, लेकिन ये समझ गए थे फिर। तो फ्रेंड्स वहाँ मैं पहुँची, और मम्मी की मतलब उसी टाइम हुई थी, शायद डेथ उसी टाइम हुई थी 3-4 बजे के, सोमवार की रात, मंगलवार। सो फ्रेंड जब मैं पहुँची गांव तो मम्मी को देखा, मतलब मम्मी नीचे लेटी थी, सब लोगों ने लिटा दिया था नीचे। तो उनके जो हाथ थे, इतने जो हथेली थी वही ठंडी हुई थी, बाकी जो यहाँ के हैंड थे बाकी सारा कुछ गर्म था। और अगर लेट मतलब आधी वो 12-1 बजे के टाइम हुई होती तो ठंड मतलब उनका शरीर है वो ठंडा पड़ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और 3 बजे पापा ने मेरे गेट खटखट, मतलब वो 3 बजे उठ जाते हैं ससुर मेरे, वो भी मंदिर की पूजा करते हैं, तो 3 बजे वो जल्दी उठते हैं। तो 3 बजे से वो कुंडी खटखटाते रहे, 3 से 4:30 हो गया, जब कोई बोला नहीं, कुंडी मतलब खुली नहीं। तो पापा ने एक लड़के को ऊपर से चढ़ाया। और देखो कभी मम्मी मेरी जीने का गेट बंद नहीं करती थी, उस दिन जीने का गेट भी खोल के लेटी थी। पता नहीं उनको क्या था, क्या जान गई थी, भगवान जाने क्या था। सो फ्रेंड्स बस यही था। सो फ्रेंड मुझे बस एक बात का अफसोस है कि मेरी सासू माँ ने कभी एक गिलास पानी नहीं दिया किसी से, सेवा का मौका नहीं दिया, सेवा करने का किसी को मौका नहीं दिया। तो
ज़्यादा कुछ नहीं मैं बोल पाऊँगी, बस आज के लिए इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी जिसको नहीं पता था। इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही है फ्रेंड्स कि मैं कोई वीडियो शूट कर पाऊँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि वीडियो बनाने लगी, लेकिन मेरी जो सासू माँ हैं उनको भी पता था, वो वीडियो में पूरा सपोर्ट, आती नहीं थी कैमरे के सामने बट सपोर्ट पूरा दिया उन्होंने। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी कुछ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।